पांडाल जल गया, मेरी कथा चल रही थी दिल्ली में, पर मैं तो अन्यत्र शयन कर रहा था। दमन जितना दमन करते बना उतना दमन सरकारों ने किया मेरा जी। और संतों ने समझौता कर लिया, पर मैंने कोई समझौते नहीं किए। जी। और 2003 में जब शास्त्रीय गवाही का प्रश्न आया तो सभी शंकराचार्य मुकर गए, सभी मठाधीश मुकर गए। यहाँ के सबने कहा मेरे ठाकुर जी मना कर रहे हैं। मैंने कहा सुनो, मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं और नियम है कि जिस मुकदमे में वादी नाबालिग होता है, अवयस्क होता है, जी। वहां माता पिता गुरु ही पक्ष लेते हैं। मैं उनके गुरु गोत्र का हूँ। जी। मेरे पूर्वजों ने राम जी का नमक खाया, मैं भी राम जी का ही नमक खा रहा हूँ। मेरे ठाकुर मना भी करेंगे तो मैं कह दूंगा तुम चुप रहो, मैं जाऊंगा, तुम अभी अवयस्क हो। जी। और मैं गया। 11 जुलाई 2003 से 19 जुलाई 2003 तक मेरी गवाही चली थी लखनऊ खंडपीठ में। जी। जब मेरी गवाही होती थी तो 300 वकील थे वहां, सारे अब लोग अपना मुकदमा छोड़कर हमारे ही हाल में बैठ जाते थे मेरी गवाही, मेरा बयान सुनने के लिए कि मैं कह क्या रहा हूँ जी। और विपक्ष पूछ क्या रहा है। विपक्ष ने मेरी हत्या के लिए जी। या मुझे असंतुलित करने के लिए या मुझे चुप करने के लिए, मुझे पता है $45,000 दिया था उस जमाने उस समय, जी। पर सब कुछ असफल हुआ। और भारत माता के आशीर्वाद से, राघवेंद्र जी के प्रताप प्रसाद से मैंने एक एक अपने उत्तर में विपक्षियों के 50-50 प्रश्नों के उत्तर समाप्त किए जी। और 7 दिन में उसी प्रकार निचोड़ के रख दिया जैसे कोई नींबू निचोड़ देता। वो कहते हैं कि आधा अधूरा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल अशास्त्रीय नहीं। 75वां जन्मदिन आप मनाए अभी। हमको लगता नहीं कि भगवान इससे अच्छा तोहफा कोनो साल दिए होंगे। इस साल तो सीधे राम लल्लक प्राण प्रतिष्ठा होने वाली जन्मदिन के बाद। सही बात है, इसलिए इस बार मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ और ऐसा उत्सव भी आपने कभी नहीं देखा होगा। अच्छा महाराज जी, थोड़ा प्राण प्रतिष्ठा समझा दीजिए दर्शकों को, बहुत लोग जानते प्राण हैं। प्रतिष्ठा में और सामान्य कुछ ऐसे विग्रह हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। हमने 441 प्रमाण दिए थे जी। और उत्खनन करने पर 437 प्रमाण सत्य निकले थे। 4 धूमिल थे, वो भी मेरे पक्ष में आए। आपने हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयों को भी संशोधित किया अभी। संशोधन नहीं किया, संपादित किया। पुरानी प्रतियों में जो था वही मैंने कहा। तो राम हनुमान चालीसा में भी मैंने जी 4 बहुत बड़े अपराध किए थे। शिवसेना के एक नेता है संजय राउत, वो कल कह दिए कि मंदिर वहां नहीं बन रहा है, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। नहीं, वो मूर्ख है। दिल्ली में मेरा पांडाल जलाया गया मुझे मार डालने के लिए। मेरा चांदी का सिंहासन जल गया। राम भक्त तुम निहत थे, राम भक्तों पर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई। जी। पूरी अयोध्या हाहाकार कर उठी। सरयू माँ का श्वेत जल लाल हो गया। पुलिस ने मेरी इस शारीरिक असमर्थता की भी परवाह नहीं की और डंडे चला दिया। आपके हाथ पे चोट भी आ गई थी, कहीं यही हाथ था? जी। अरे भगवान। देखो ये टेढ़ी हो गई ना। हाँ हाँ ये देख लो जी। यहाँ टेढ़ी हो गई। जी चलने आपसे 1988 से हम दोनों की मित्र, जब आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी ना, जी। उसी समय श्री कृष्ण की लीला केवल श्रवणीय है, सुनी जा सकती है। जी। और राम जी की लीला श्रवणीय भी है, अनुकरणीय भी है। माता पिता गुरु सबके प्रति कैसा राम जी का व्यवहार है, वह व्यवहार यदि हम अपना ले तो हम महामानव बन सकते हैं। जय श्री राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत खास हैं क्योंकि उन्हें आप सनातन धर्म का रक्षक कह सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप में चमत्कार हैं, ईश्वरीय ताकत का आपको एहसास कराते हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज साहब बैठने का मौका मिल रहा है, जो रिश्ते में मेरे पटीदार भी हैं। तो इस बात को लेकर मैं और ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं पटीदार नहीं, रिश्ते में आपके परिवार का हूँ। हाँ, मेरे परिवार के, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग आप हैं।